नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जिस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर की सामान्य विज्ञान साइंस का जो बुक है उसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एसके झा सर का जो सामान्य विज्ञान है, जो यह बुक जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 18वां पार्ट का सेकेंड पार्ट 18वां पार्ट जो है लेसन 18 है और उसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ा दी हैं और सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा सब्जेक्टिव बचा हुआ है और ऑब्जेक्टिव पूरा बचा हुआ है। तो सब्जेक्टिव थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव पूरा पढ़ाएंगे आपको इस क्लास में। और पार्ट 1 नहीं देखे हैं इस क्लास का, तो जो मैं टॉपिक का नाम है बीमारी है ना, बीमारी, तो बीमारी टॉपिक का नाम है, तो नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, इस चैनल पे पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से। और ये सेकेंड पार्ट है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट को है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से क्वेश्चन बना के चले आइएगा। और उस सब कोई भी क्वेश्चन आए साइंस का तो आप लोग का दिक्कत ना पहुँचे और कोई भी क्वेश्चन आप बना सके। तो आप इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, VVI बुक है ना, तो ये बुक को ज़रूर पढ़िए आप लोग। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्लास पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो क्लास लिया जाता है उसका जो वीडियो जब अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आपको सबसे पहले पहुंचने के लिए, वीडियो पहुंच जाने के लिए आपको इस चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एसके झा सर का क्या है सामान्य विज्ञान है, साइंस का क्वेश्चन है। क्या सामान्य विज्ञान साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो सबसे ज़्यादा बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बायो पढ़ा रहा है। बायो चैप्टर ख़त्म होने वाला है, हो सकता है कि 4-5 क्लास और लेंगे तो क्या होगा, 5-6 क्लास और लेंगे तो क्या होगा, बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स, दोनों में से कोई हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, UGC, नीट, JRF, शिक्षक, BEd, DLEd, इस सभी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है उपयोगी है। तो इसमें थ्योरी है, क्या है थ्योरी क्वेश्चन है, इंक्लूड है, प्रैक्टिस MCQ है, विथ न्यूमेरिकल है और प्रीवियस MCQ है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों तो विषय थोड़ा बता देते हैं। तो ये जो है ये क्या है, भौतिक विज्ञान का है। तो भौतिक विज्ञान का देखिए कितना है, लेसन 19 है। और रसायन विज्ञान का कितना है, तो रसायन केमिस्ट्री में है 7 है। तो ये तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और सॉरी, रसायन विज्ञान का 7 नहीं है, 17 है। कितना है, 17। जीव विज्ञान में कितना है, टोटल 22 है। कितना है, टोटल 22 है। तो 18 नंबर पर हम पहुंच गए हैं। अभी जो है कौन सा पढ़ा रहे हैं, 18 बीमारी में फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं। क्या फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं, सेकेंड पार्ट आज पढ़ाएंगे। तो बीमारी आज का क्लास ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा 19, 20, 21, 22, 4 क्लास। तो कितने 4 से 5 क्लास में आपको क्या हो जाएगा, पूरा बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट क्लास के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों
तो इसमें जो है बीमारी जो चैप्टर आती है लेसन है उसमें हम पीत ज्वर येलो फीवर तक पढ़ा दिए थे, है ना। यहाँ तक आप लोग को पढ़ा दिए थे। दिल का दौरा, है ना, हार्ट अटैक तक हम आपको पूरा क्वेश्चन करा दिए थे सब्जेक्टिव में। तो आज क्या है, पीत ज्वर येलो फीवर है। यह रोग सामान्य दक्षिणी अमेरिका, कहाँ, दक्षिणी अमेरिका, है ना, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में होता है। ये जो है येलो फीवर वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में होता है। इस रोग के विषाणु जंगली जानवरों के शरीर में आश्रय लेते हैं। क्या होता है, जंगली जानवरों के शरीर में क्या होता है, आश्रय लेते हैं। हेमोगोमस, क्या है, हेमोगोगस और ईडिस जाति के अनेक मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं। कहाँ, मनुष्य के शरीर में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इस रोग में अचानक ज्वर, क्या है, ज्वर आ जाता है। जोरों का सिर दर्द तथा हड्डियों में दर्द हो जाता है। चेहरा सूज जाता है तथा त्वचा शुष्क हो जाती है। कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है ना। नेक्स्ट, कुछ दिनों के बाद भयानक पीलिया हो जाता है तथा रक्त स्राव और पित्त वमन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग में बहुत अधिक मृत्यु होती है। इस रोग से क्या होता है, बहुत अधिक मृत्यु होती है। नेक्स्ट, कैंसर, क्या है, कैंसर। चलिए कैंसर, कैंसर, CANCR, कैंसर, कैंसर। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं में जो है असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम, प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। संश्लेषी रंजकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एरोमेटिक अमीन से मूत्राशय का क्या है, कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। मुंह से थूक के साथ खून निकलना, मुंह से थूक के साथ खून निकलना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। आगे चलिए नेक्स्ट, एस्केरियासिस, क्या है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। इस रोग का कारक एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस, क्या है, लुम्ब्रिकॉइडिस नामक क्या निमिटोड है। इस रोग का संक्रमण भोजन के द्वारा होता है। इस रोग का जो है संक्रमण किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है। क्या होता है, तेज दर्द होता है। इस रोग में पेट में तेज दर्द होता है। वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है। फेफड़ों में पहुंचकर ये जो है ज्वर, खांसी तथा इसोनोफिलिया का कारण बनते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ उपचार है। नेक्स्ट, टीनियासिस, क्या है, टीनियासिस। इस रोग का कारक टीनियासोलियम नामक परजीवी है। रोगी व्यक्ति के आंत में परजीवी के अंडे उपस्थित होते हैं जो कि मल के साथ बाहर आ जाते हैं। सुअर जब इस मल को खाते हैं तो यह सुअर के आंत में पहुंच जाता है और जहां से यह सुअर के मांसपेशियों में पहुंच जाते हैं। यदि ऐसे संक्रमित सुअर का अधपका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो ब्लैडर वर्म उसकी आंत में पहुंचकर क्या होगा, टेपवर्म के रूप में टेपवर्म के रूप में विकसित हो जाता है तथा आंत की दीवार पर चिपक जाता है। प्रायः टीनियासिस के लक्षण स्पष्ट रूप से
दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या होते हैं? दिखाई नहीं पड़ते हैं। केवल कभी कभी अपच और पेट दर्द होता है, परंतु जब कभी आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आँखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। केवल भली भांति का पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। क्या हुआ? कह रहा है कि केवल भली भांति पका हुआ सूअर का मांस ही खाना चाहिए। नेक्स्ट जोड़ों का दर्द क्या है? अर्थराइटिस इसे गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। गठिया या वात रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में शरीर के विभिन्न जोड़ों में क्या है? विभिन्न जोड़ों में दर्द रहता है। जोड़ों का दर्द सामान्यतया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट गाउट इस प्रकार के जोड़ों के दर्द में अस्थियां क्या है? संधियों में सिट्रिक अम्ल के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिससे क्या है? संधियों में दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस इस प्रकार का गठिया अस्थियों के जोड़ों के कार्टिलेज के हाशियत हो जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। क्या होता है? जोड़ों का लचीलापन इसके कारण जोड़ों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे कड़े हो जाते हैं। यह रोग सामान्य अधिक आयु के लोगों में होता है। नेक्स्ट रूमेटाइड। क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस। क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस। साइनोसील। क्या है? साइनोसील झिल्ली में सूजन आने तथा कार्टिलेज के ऊपर सख्त क्या है? उत्तक उत्पन्न हो जाने से इस प्रकार का गठिया उत्पन्न होता है। इस रोग के फलस्वरूप भी जोड़ों में दर्द रहता है तथा चलने फिरने में असुविधा होती है। उससे क्या कहता है? रूमेटाइड अर्थराइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपरटेंशन इसका मुख्य कारण उच्च धमनी दाब है। क्या है? उच्च धमनी दाब है जो छोटी धमनी में सिकुड़ उत्पन्न होने के कारण होता है। छोटी धमनी में सिकुड़न के कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक तनाव, ज़्यादा लंबे समय तक चिंता, संवेदनशीलता आदि। रोगों की आराम व नींद लेना अत्यधिक फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। न्यूरोसिस। क्या है? न्यूरोसिस इस रोग का कारण इस रोग के कारण उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष किसी असामान्य स्थिति का आ जाना है। इसे हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है। रोग में रोगी को नींद न आना व चिड़चिड़ा हो जाना प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्या? पक्षाघात। क्या? पक्षाघात या लकवा है ना? पैरालिसिस। क्या? पैरालिसिस इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। शरीर के आधे भाग को क्या होता है? लकवा मार जाता है।
जहाँ पक्षघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना क्या कहलाता है? पक्षघात का लकवा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी क्या है? एलर्जी कुछ वस्तु जैसे धूल कुछ वस्तुएं जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण है। क्या है? एलर्जी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है साइजोफ्रेनिया। क्या है? साइजोफ्रेनिया यह एक क्या है? मानसिक रोग है। क्या है? मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही कल्पना को ही सत्य समझना। फिर से रिपीट कर देते हैं। यह एक मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोगी कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगवाहनी, आवेशहीन होते हैं। नेक्स्ट, मिर्गी। क्या है? मिर्गी इसे अपस्मार क्या है? अपस्मार रोग भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से क्या होता है? झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है। क्या होता है? मल पेशाब भी निकलता है। नेक्स्ट, डिप्लोपिया। क्या है? डिप्लोपिया यह रोग आँख को मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होती है। डिप्लोपिया यह रोग आँख को मांसपेशी के पक्षघात के कारण होती है। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू रोग पहली बार 1818 ईस्वी में प्रकाश में आया। 1800 क्या प्रकाश में आया? नेक्स्ट, इस रोग का मुख्य विषाणु H5N1 है। यदि यह रोग जो है H5N1 है। यह रोग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह रोग जो है प्रायः मुर्गियों तथा प्रवासी पक्षियों के माध्यम से प्रसारित होता है। वैश्वीकरण के कारण पिछले लगभग 8 से 10 वर्ष में यह रोग कई बार दुनिया भर में दहशत फैल चुका है। क्या है? दहशत फैल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? नेक्स्ट, सार्स का पूर्ण रूप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफ़ी मिले जुले हैं। यह बीमारी 2002 से 2003 में विश्व के कई देशों में एक साथ फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम हेतु अभी कोई कारगर औषधि उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, जापानी इंसेफ्लाइटिस यह जो है रोग ग्लूकोज प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का उद्गम जापान में हुआ। इसके पश्चात कई एशियाई देशों से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है
यह रोग कई दशक पहले भारत पहुंचा। यह रोग जो है कई दशक भारत पहुंचा। इस विषाणु का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है, लेकिन सूअर को भी इस रोग का वाहक माना जाता है। क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर धान के खेतों में पनपता है। इस कारण धान क्षेत्र में हर वर्ष सैकड़ों बच्चे इस रोग की चपेट में अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू। क्या है स्वाइन फ्लू? यह भी एक संक्रमण रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है जिसका प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है। इस रोग का उद्भव उत्तर अमेरिका देश मैक्सिको में पहुंचा। कहाँ पहुंचा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मैक्सिको में पहुंचा। विश्व के प्रायः सभी देश जो है इस संक्रामक रोग के प्रति काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया है। बार बार उल्टी आना, दस्त होना, अचानक तेज बुखार, शरीर में दर्द और थकान का अनुभव होना और खांसी आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। इस रोग से बचाव के लिए कोई विशेष टीका या दवा नहीं है। नेक्स्ट, इबोला। क्या है इबोला? यह पश्चिमी अमेरिका में पश्चिम अफ्रीका में विषाणु से होने वाले रोग जो चमगादड़ से फैलता है। इबोला यह पश्चिमी अफ्रीका में विषाणु से होने वाले रोग है जो चमगादड़ से फैलता है। कहाँ से फैलता है? चमगादड़ से फैलता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा फास्ट कराएंगे, इसीलिए आप लोग बने रहिए और इसको ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आंत ज्वर, टाइफाइड। आंत ज्वर जो है टाइफाइड नहीं है, क्योंकि आंत ज्वर उसको टाइफाइड कहा जाता है। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है तो डिप्थीरिया की। किसकी? डिप्थीरिया की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है संक्रामक नहीं है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो गठिया हो जाएगा। क्या? गठिया नहीं है संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, ट्रिपल वैक्सीन। क्या? ट्रिपल वैक्सीन टीका। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है? तो बी। किसके? बी, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। चलिए 5 नंबर, काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है? क्या है? पर्टूनिस। क्या? काली खांसी को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पर्टूसिस कहा जाता है। क्या हो जाता है? ए आंसर हो जाएगा 5 का। 6, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो डी, मधुमेह। कौन सा? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला। क्या है? इबोला एक क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग है। नेक्स्ट, ए हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषय क्या है? विषाणु रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, मिठाई पर बैठी
मिठाई क्या है, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की क्या लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? तो हैजा, क्या हैजा हो जाएगी बी। क्या मलेरिया परजीवी का क्या प्राथमिक परपोषी है? मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी क्या है? सी मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो खासरा। विषाणु जनित कौन सा रोग होता है? तो खासरा होता है। चलिए 12 नंबर, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है तो खसरा। इनमें से कौन सा क्या इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से क्या संक्रमित होता है? कौन होता है? तो डी प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? क्या है? विषाणु जनित रोग है तो कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइए। तो कौन सा होगा? डी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। करेक्ट। कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो एड्स। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया किससे है? तो पीलिया गृहिणी घर क्या है? पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो गृहिणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? किसका है? गठिया का है। बी। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है? किसका? जोरों का प्रभावित करता है गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विष्णु शरीर है? एड्स का विष्णु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है? क्या क्या मतलब सवेरे में बनाना पड़ता है, सवेरे से भोर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कहीं मिस्टेक से छूट रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान देते कमेंट बॉक्स में बतला दीजिएगा, क्या कि नींद आने लगता है ना। तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। कौन करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र। डैश एक यौन संचारित क्या है? जानलेवा बीमारी है। तो क्या है जानलेवा बीमारी? तो ए क्या होगा? मलेरिया। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? क्या है? मनुष्य में रोग संचरित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा रोगाणुवाहक। क्या कहा जाता है? रोगाणुवाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 20 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विष्णु जनित क्या है? विष्णु जनित वायरल रोग नहीं है? कौन सा नहीं? तो रिंड पेस्ट। कौन? रिंड पेस्ट। क्या मेरे पे किसने नोबेल क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज की जाने हेतु क्या है? मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने किया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये रोनाल्ड रॉस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं है? कौन नहीं है? ए मच्छर का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिसा टेस्ट। क्या है? इलिसा टेस्ट। इलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले अक्वायर्ड क्या है? अक्वायर्ड क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम
के निदान के लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? एलिसा एक एड्स है। एड्स का पता लगाने के लिए जांच है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग डैश को नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग किसके नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग से। बी, पीली बुखार पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसान के बीज किससे फैलता है? तो बीज किससे फैलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीज फैलता है ए से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मादा मच्छर के काटने से पीलिया बुखार क्या है? हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो किसका प्राकृतिक पोषक है? तो इबोला बुखार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? वहन करते हैं? सही विकल्प चुने। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वाहन करते हैं? सही विकल्प चुने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, केवल एक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? किससे है? तो हड्डी से है। नेक्स्ट, समांतर निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है। डी। क्या थ्रोम्बोसिस डैश की बीमारी है? थ्रोम्बोसिस किसका बीमारी है? तो रक्त की बीमारी है। जीका क्या है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निमोनिया डैश की सूजन के द्वारा क्या है? निमोनिया जो है डैश की सूजन के कारण होता है, फेफड़े के कारण होता है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे माना जाता है? बी हो जाएगा, हाइपोथर्मिस के द्वारा माना जाता है, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथर्मिन। ये तो हो गया 50 का। चलिए 51 का, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। क्या? चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। इसमें से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, है ना? तो डी हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर अलग होता है। डी हो जाएगा। क्या है? कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। किसका किया जाता है? तो कैंसर का। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट, 53, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो एंटीबायोटिक्स है। क्या है? एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। समानता का पता लगाइए। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये सभी संक्रामक है। क्या है? ये सभी संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वर्णद्धता। क्या है? आमतौर पर वर्णद्धता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको चलते हैं बताते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए, एक आनुवंशिक प्रकृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाइए 56 नंबर में। क्या एपिडेमियोलॉजी? क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो ये क्या है? तो एक बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उनके प्रसार का अध्ययन है। नेक्स्ट 57, चेचक जो है
क्या है, चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, वेरिसेला के कारण चेचक होता है। OTC दवा क्रोसिस एक डैश दवा है, किसके लिए है, तो दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, मेलियोडोसिस क्या है, मेलियोडोसिस क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह संक्रामक रोग है। नेक्स्ट 60, RMA भी हुआ अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम करती है, तो रेबीज रोधी दवा में। नेक्स्ट, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, क्या है, ए अधोमुखी युग्मक विखंडन, क्या है, अधोमुखी युग्मक विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, हेमोफीलिया क्या है, हेमोफीलिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हेमोफीलिया एक ए हो जाएगा। यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया है, तो किसने किया, तो JP नड्डा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कृमि के लिए क्या है, निम्न में से किस कृमि के कारण पील पाँव होता है, क्या होता है, पील पाँव होता है, तो किसका, फाइलेरियाई कृमि, क्या हो जाए, फाइलेरियाई कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 पा जाइए, 65 क्या है, 65 में मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो कुनैन के छाल के द्वारा उपयोग किया जाता है। 66 कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, तो विषाणु रोग जो है संक्रामक के रोग के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है, तो फफूंदी जो है दाद होता है, फफूंदी का। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक एक क्या है, फफूंदी और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं, तो C आंसर हो जाएगा, है ना। पोलियोमाइलाइटिस क्या है, पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन A आंसर, विषाणु होता है। शरीर के जोड़े में गठित रोग क्या है, गठित रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो किसके जमाव से होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा यूरिक अम्ल के कारण होता है। 71 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसे कि भारत में हुआ, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए क्या है, अर्जिमोंड तेल मिलावट, ए हो जाएगा। 72 में यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रति वर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्य का उद्घाटन करने में लगे हैं और कई इसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठतर चिकित्सक के लिए क्या है, विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उदाहरण में निर्दिष्ट रोग हैं, कौन सा रोग है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैंसर होगा, क्या हो जाएगा, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक रूप से क्या है, संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीकी है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीकी में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, यह पौधा है, क्या है, कौन सा पौधा है, पार्थेनियम है,
बी हो जाएगा, पार्थिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल के क्या निरावसित के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन क्या उत्तरदायी है? तो ए यकृत है। क्या है? यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 नंबर, क्या है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा है, तिल्ली है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है किसका? मच्छर का। किसका है? मच्छर का है। नेक्स्ट, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो कौन? मच्छर प्रजातियां नहीं है उभयनिष्ठ। नेक्स्ट, क्या निम्न में से कौन सा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट के क्या है? कीट के काटने से यो क्या है होता है? तो क्या होता है? बी डेंगू होता है। डेंगू एक बुखार जो उत्पन्न होने होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? वायरस के द्वारा, वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो किसका? प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? उपयुक्त में से कोई नहीं से इसके द्वारा पीला बुखार फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसमें यह खोज कहा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। किसके द्वारा? सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा होता है। सी। 83, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो ए मलेरिया। कौन? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव के संपूर्ण सजीव जीवों का संपूर्ण का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था क्या था? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ऑप्शन ए डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है। डेंगू मच्छरों द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग। बी में प्रत्येक नेत्र गुहा पीला। प्रत्येक नेत्र क्या है? प्रत्येक नेत्र गुहा पीला डेंगू का लक्षण नहीं है। तीसरा, त्वचा पीतिका नाक से रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है। अगला 50, चलिए 86 नंबर में आइए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो केवल क्या है? 3 सही है। नेक्स्ट, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी क्या झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो मेनिंजाइटिस कहलाता है। क्या? मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो कौन सा सही है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्या है? भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक क्या है? अतिसार से मर जाता है। जिसका कारण है, किसके कारण मर जाता है? अतिसार।
तो रोटा वायरस के कारण मर जाता है, बी रोटा वायरस। नेक्स्ट, वातोत्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ष में होता है? तो जवान महिला के समय, जवान महिलाएं। नेक्स्ट, सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस एक क्या है? फेफड़े संबंधित बीमारी है, सी फेफड़े संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 92 का? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 92 का आंसर? 92 का आंसर हो गया, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, 93, में भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा पी वाइपैक्स। क्या? पी वाइपैक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो डी जापानी एन्सेफेलाइटिस होगा। एंथोफोबिया क्या है? एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया जो है निम्न का डर है, सी किसके? पुरुषों का। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, HIV का पूर्ण रूप है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? ह्यूमन क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, डी हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है? तो सी फाइलेरिया वर्म्स होता है, फाइलेरिया वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो सी कैंडिडियासिस, सी हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों। 99 तक ऑब्जेक्टिव था। और कल के लिए कौन सा क्लास रहेगा तो बता देते हैं। कल के लिए रहेगा लेसन नंबर 19 और चैप्टर क्या रहेगा? लेसन नेम पर्यावरण एवं प्रदूषण रहेगा। तो कल के लिए आप लोग इस क्लास को करने के लिए रेडी रहिएगा आप। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। और इसका पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। और जाते जाते प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।